ऐसे टिप्स जिससे आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट बन सकता है और आप अगर इन टिप्स को जान लेंगी तो आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ कहलाएंगी और कोई भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो सबसे पहली टिप है, आलू के पराठे स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं। आलू के पराठे स्वादिष्ट कैसे बनाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, आलू के पराठे बनाते वक्त आलू का जो मिक्सचर हम बनाते हैं उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें। इससे पराठों का स्वाद बढ़ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनते हैं। दूसरा है, केक का अच्छा रंग आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 चम्मच चीनी लीजिए, उसे भूरा होने तक यानी ब्राउन होने तक गर्म कीजिए। फिर इस गर्म किए हुए चीनी को केक के मिक्सचर में मिला दीजिए। इससे केक का रंग अच्छा हो जाता है। तीसरा है, दाल स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। दाल बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें उसमें और बादाम की तेल की कुछ बूंदें डालने से दाल जल्दी पक जाती है और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। तो आप भी जब दाल को बॉईल करें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी और बादाम के तेल की कुछ बूंदें डाल। इससे क्या होगा, इससे आपकी दाल जल्दी पक जाएगी और उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चौथी टिप है, इडली व डोसा बनाते समय आपको क्या करना चाहिए। इडली व डोसा बनाने के लिए जब आप दाल चावल भिगोते हैं उस समय आपको, अगर आपने 1 कप उड़द की दाल ली है तो 1 चम्मच मेथी दाना भी डाल दें। यानी कि अगर 1 कप उड़द की दाल है तो सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें और उसे भी साथ में पीस लें। इससे इडली डोसा अधिक मुलायम बनेगा तथा इसे खाने से गैस भी नहीं बनेगी। मेरी 5वीं टिप है, इडली डोसा मंगोड़ी या पकौड़े ये कुरकुरे कैसे बनाएं। तो इसके लिए क्या करें, जब इसका मिश्रण तैयार करें, चाहे इडली डोसे का या मंगोड़ी का या पकौड़े का, तो उसमें क्या करें, 2-3 टेबल स्पून दूध डालकर उसे अच्छे से फेंट लें। इससे क्या होगा, वो बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। और आपको ध्यान रखना है, इस घोल को फेंटने के बाद ही आपको नमक डालना है उस घोल में, यानी उस मिक्सचर में जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, और फिर उससे तुरंत आपको बनाना शुरू कर देना है, उसे रखना नहीं है। पहले नमक डालने से कोई भी व्यंजन होता है उसमें कुरकुरापन नहीं रहता है, इसलिए नमक सबसे आखिरी में डालना चाहिए। छठी टिप है, चावल खिला खिला रखने के लिए क्या करा जाए। चावल में 1 टीस्पून तेल और कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाने से वह पकने के बाद खिला खिला रहेगा और आपस में चिपकेगा नहीं और एकदम सफ़ेद रहेगा। मेरी छठी टिप है, जब आप नूडल्स बनाते हैं घर में तो उसे चिपकने से कैसे रोकें। यानी मार्केट में आपने देखा होगा नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं, तो उसे क्या करें, जब आप उसे उबालें, उसे उबालने के बाद तुरंत एक छलनी में निकाल लें जिससे उसका सारा पानी अलग हो जाए और फिर उसे, जो ठंडा पानी होता है फ्रिज का, उससे उसे धोएं। इससे क्या होगा, वो नूडल्स जो हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। मेरी अगली टिप है, पनीर को ताज़ा रखने के लिए। पनीर को ब्लॉटिंग पेपर में लपेटकर अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये अधिक देर तक ताज़ा रहता है। इसके अलावा अगर आपके पास ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो आप पनीर को क्या करें, आप पनीर को एक कटोरी लें, उसमें जितना भी पनीर बच गया है उस कटोरी में डाल दें और उसे ऊपर तक भर दें जहाँ तक पनीर उसमें पूरा डूब जाए, और उसे फ्रिज में रख दें। और टाइम टाइम पर इस पानी को बदलते रहें जिससे ये पनीर काफ़ी समय तक ताज़ा रहेगा। मेरी अगली टिप है, खीर स्वादिष्ट बनाने के लिए। जब आप चावल की खीर बनाते हैं उस टाइम जब चावल पक जाएं तो उसमें चुटकी भर नमक डाल दें। इससे क्या होगा, इससे चीनी आपको कम लगेगी खीर में और इससे बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनेगी। मेरी अगली टिप है, दही बड़ा आसानी से बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। दही बड़ा बनाते समय आपने देखा होगा वो हाथ में जो उसका मिक्सचर है वो चिपकने लगता है, लेकिन अगर आप हर बार हाथ में पानी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो पीठी है वो चिपकेगी नहीं और दही बड़ा आसानी से तेल में सरक जाएगा। मेरी अगली टिप है, कढ़ी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब आप कढ़ी पकौड़ी बनाते हैं तो कढ़ी में जब तक उबाल ना आ जाए तब तक उसे बराबर चलाते रहें। ना चलाने पर कढ़ी उबलकर बर्तन से बाहर निकल जाएगी। 1-2 उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ी जा सकती है। इसके अलावा आप स्टील की चम्मच यूज़ करें कढ़ी बनाने के लिए, और जिस बर्तन में आप कढ़ी बना रहे हैं उसी बर्तन में उसको पड़े रहने दें। जिससे क्या होगा, जो कढ़ी आप बनाएंगे वो, अगर आपने गलती से छोड़ भी दी है, चलाना बंद कर दिया है, तो वो क्या होगा, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो गैस पर नहीं फैलेगी। तो कढ़ी बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। मेरी अगली टिप है, डोसा करारा और पतला बनाने के लिए।
जब डोसे का आप मिश्रण बनाते हैं उस समय हम भीगे हुए दाल चावल लेते हैं जो हम पीसते हैं और उसका मिक्सचर बनाते हैं डोसे का। लेकिन अगर आप उस समय उसी मिक्सचर में उबले चावल डाल देंगे थोड़े से और तब डोसे का मिश्रण पीसेंगे तो उससे जो आप डोसा बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा करारा और पतला बनेगा। मेरी अगली टिप है खीर जल्दी गाढ़ी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। खीर जल्दी गाढ़ी करने के लिए आप उसमें ज़रा सा कॉर्नफ्लोर मिला दें, इससे खीर जल्दी गाढ़ी हो जाती है। मेरी अगली टिप है जो रायता आप बनाते हैं उसे स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं। आप क्या करें, रायते में हींग जीरे का छौंक लगा दें, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास सब्जी नहीं है या सब्जी नहीं बना सकते हैं तो आप दही का जल्दी से रायता बनाइए और उसमें हींग जीरे का छौंक लगा दीजिए। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब आप इसके साथ रोटी खाते हैं तो ये बिल्कुल सब्जी की तरह लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मेरी अगली टिप है कचौड़ी बनाते समय आप क्या करना चाहिए आपको। कचौड़ी कभी भी चकले बेलन से ना बेलें, इन्हें हथेली से दबाकर ही बनाएं। इससे क्या होता है, कचौड़ी आपकी एकदम परफेक्ट बनती है और वो टूटती नहीं है। तेल में जाकर जब आप उसे फ्राई करते हैं तो वो टूटती नहीं है। मेरी अगली टिप है पराठों को परतदार बनाने के लिए क्या करें, यानी कि उसकी लेयर्स बनाने के लिए आप उसमें क्या कर सकते हैं। पराठों को परतदार बनाने के लिए जब आप गोल रोटी बेलते हैं तो उसमें तेल लगाकर थोड़ा सा सूखा आटा बुरकें और जितनी बार उस रोटी को मोड़ें हर बार यही करें। आप तेल लगाएं और फिर सूखा आटा बुरकें और उसे फोल्ड करते जाएं और फिर बेलते जाएं और फिर उसे सेक लें। इससे क्या होगा, आपकी जो परत बनाएंगे आप उसमें वो एक एक परत अलग अलग हो जाएगी और आपको दिखाई देगी और खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। मेरी अगली टिप है पत्ता गोभी को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं। पत्ता गोभी को पूरी तरह से बनने के बाद उसमें मूंगफली के दानों को सेक कर मिला दें तो आप इससे पाएंगी कि पत्ता गोभी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 15 टिप्स जिससे आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट बन सकता है। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ कहलाएंगी और कोई भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और हेल्थ बेनिफिट्स के नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।